निर्भय 11 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज इस वीडियो में देखेंगे हम इसरो बीएसएससी 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 9 जून का एग्जाम हुआ था 2019 को। तो इसरो बीएसएससी का जो है पीछे और भी वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उसको जाके देख सकते हैं। हम लोग जहाँ तक 50 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे, यानी 50 तक क्वेश्चन डिस्कस हो गया था। तो कहाँ तक? 50 तक। उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे 50 से आगे। 50 से आगे देखिए जितना हो सकता है उतना हम डिस्कस कर लेंगे। और पीछे जो है वीडियो जब बना रहे थे तो एक बटन दबा गया था, इस कारण से जो है एक क्वेश्चन इसमें छूट गया था मिस्टेक से। तो देखिए उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो 44 नंबर क्वेश्चन था। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, और देखिए इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और इसके और पीछे वाला भी वीडियो चाहते हैं तो उसमें और उसके पीछे वीडियो देखेगा और उसके डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा लिंक, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए ये जो पीडीएफ में क्वेश्चन है ये 40 से 60 तक दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा था, ये क्वेश्चन छूट गया था उस दिन। फॉर एक प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस कोरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर वुड भी क्या होगा। ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कोई कंटेनर है, कोई कंटेनर में क्या है, मान लेते हैं कोई फ्लूइड रखा हुआ है, लिक्विड रखा हुआ है। आप किसी पॉइंट पे, यही कह रहा है कि प्रेशर इंटेंसिटी एट रेस्ट इज 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है एट ए पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पे दिया हुआ है प्रेशर। तो पी बराबर दिया हुआ है कितना, 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब देखिए इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जी का मान दिया है मीटर में, और डेंसिटी भी जो आएगा मीटर में आएगा। मीटर में रखेंगे तो क्या होगा, मीटर में सबको कर लेते हैं तो 4 गुने 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, आप प्रेशर का फॉर्मूला जानते होंगे, फ्लूइड में क्या होता है, पी बराबर रो जी एच होता है। तो यहाँ से एच का मान पूछ रहा है, क्योंकि पूछ रहा है देखिए हाइट ऑफ वाटर वुल्ड भी क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर, मतलब एच पूछ रहा है हेड के टर्म में, तो पी बटे क्या हो जाएगा, रो जी। एच बराबर क्या होगा, पी बटे रो जी। तो अब देखिए क्या रखेंगे, एच बराबर पी का मान निकाल चुके थे, कितना था 4 गुने 10⁻⁴ बटे रो जी, रो डेंसिटी वाटर का लेंगे तो वाटर की डेंसिटी 10⁻³ इंटू जी का मान दे दिया यहाँ पे 10 लेने के लिए, तो 10⁻³ गुने 10 क्या हो जाएगा 10⁻⁴, तो ये कट जाएगा ऊपर नीचे, तो यहाँ से आ जाएगा 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर में ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा मिस्टेक के कारण छूट गया था। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 50 क्वेश्चन तक तो डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। उसमें देखिए अगर आपको जो है सीरियल वाइज से वीडियो नहीं मिलता है तो आप निर्भय 11 यूट्यूब चैनल में जाइए, और जाने के बाद जो है हम वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जो है उसमें बना दिए हैं इसरो टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट करके जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसमें जाके देख सकते हैं। उसमें सब वीडियो जो है आपको सीरियल वाइज से मिल जाएगा, और वीडियो में नंबरिंग भी कर दिए हैं 1 2 3 इस तरह से करके, तो आप उसको सीरियल वाइज से देख सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ भी चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और वहाँ से जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए 50 नंबर तक तो हो गया था, तो 51 नंबर से देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्टील बॉल है ऑफ मास कितना है 2.4 kg इज tied to a steering and will let it a horizontal plane in a circle of diameter 2 meter at a constant speed of 20 rpm, then tension in the steering is क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ने से आपको समझ में आ रहा होगा कि आप देखिए इसका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कैसे सोच सकते हैं। आप बच्चे में जो है कभी ना कभी जो है एक स्टोन को या तो इस तरह का कोई वस्तु को जो है बांध के, एक रस्सी से बांध के जो है इस तरह से घुमाए होंगे, इस तरह से चारों साइड से, यहाँ से हाथ से पकड़ लिए होंगे, इस तरह से घुमाए होंगे। तो क्या होता है, उसको घुमाने के कारण जो होता है, तो स्ट्रिंग में देखते होंगे पूरा स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग क्या रहता है, रस्सी जो रहता है पूरा टाइट हो जाता है, मतलब यहाँ पे टेंशन आ जाता है। टेंशन कैसे आएगा, तो यही बोल रहा है कि टेंशन फाइंड करने के लिए टेंशन अंदर इधर आएगा, और यहाँ पे जो है टेंशन आ रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगता है, क्या लगता है, बाहर की ओर लगता है। तो यही बॉडी का यहाँ पे देखिए यही स्टोन का मास दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मास दे दिया है, और यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि इसमें टेंशन क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है, टेंशन का मान। तो देखिए कैसे निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो टीसी होगा, ठीक है, यानी टेंशन इन स्ट्रिंग में होगा, टेंशन कितना होगा, तो टी एस बराबर हो जाएगा टेंशन इन स्ट्रिंग, तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा कितना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा यहाँ पे, इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि इधर फोर्स लगेगा, ये क्या लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसको बैलेंस करेगा, तो क्या हो जाएगा, टी बराबर एफ सी हो जाएगा। अब देखिए एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में मेरा हमको निकालना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बटे क्या होगा, आर, एम वी स्क्वायर बटे आर, तो एम इंटू वी का फॉर्मूला जानते होंगे, आर इंटू ओमेगा होता है, आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वी के स्क्वायर है तो आर इंटू ओमेगा की स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बटे आर, तो आर से एक आर कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए एफ सी का मान आ गया, तो यही जो है टी सी का मान होगा मेरा, टी एस का मान होगा, टेंशन इन स्ट्रिंग, तो देखिए क्या हो जाएगा, एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए मास यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया है, 2.4 kg, ठीक है। अब आर रेडियस दिया हुआ है, देखिए डायमीटर यहाँ पे 2 मीटर दे दिया है, जो सर्किल उस तरह से बनेगा, इस कारण से जो सर्किल बनेगा, तो यहाँ पे हमको क्या लेना है, रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए ओमेगा, ओमेगा तो नहीं पता है हमको, ओमेगा कैसे निकालेंगे, तो ओमेगा का फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, क्या होता है, 2 पाई एन बटे 60 होता है, क्या होता है, 2 पाई एन बटे 60, तो देखिए 2 अगुने पाई का मान रख लीजिए 22/7 अगुने एन का मान कितना होगा, एन का मान दिया हुआ है मेरा 20 बटे 60, तो 20 या 60, 3 मेरे नीचे कटेगा, और कितना हो जाएगा 24, यानी सॉरी 44, यानी 44 बटे कितना होगा 21 होगा नीचे, तो लगभग कितना बार में कटेगा, तो 21 दूना 42, लगभग 2 बार में, 2 बार से थोड़ा कुछ ज़्यादा होगा, तो कितना होगा 2.1 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए वहीं पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, एम तो 2.4 kg इंटू रेडियस तो 1 इंटू ओमेगा का मान निकाल चुके हैं, कितना होगा 2.1, अभी निकाले हैं 2 पाइन बटे, तो कैसे निकालेंगे, तो 2 पाइन बटे 60 रख के, तो उसको कीजिएगा तो 2.1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको गुना कर दीजिए, गुना करने के बाद आ जाएगा आपके पास 10.5 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 10.5 न्यूटन। अब देख लीजिए ऑप्शन में है क्या 10.5 न्यूटन, देखिए बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन फटाफट। उसके बाद कह रहा है कि पावर नंबर, ये 10 kg एल्यूमिनियम ब्लॉक इज ड्रैग्ड ऑन ए प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन एक्ट ऑन इट, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो देखिए कह रहा है कि एक सरफेस है, क्वेश्चन आपको पहले देखिए समझाते हैं, तो ये कह रहा है कि इस तरह से सरफेस है, इस पे 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, एल्युमिनियम ब्लॉक 10 kg का, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ड्रैगेड ऑन ए प्लेन, मतलब खींचा जाता है, इस तरह से ड्रैगेड किया जाता है, खींचा जाता है, तो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको खींचा जाता है, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। कह रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ऑफ 60 न्यूटन एक्ट ऑन इट, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है कैसे लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ कितना लगेगा 60 न्यूटन यहाँ पे दे दिया है। अब कह रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो जानते होंगे कि यहाँ बॉडी को क्या लगता है 10 g से नीचे जाएगा, इसको क्या हो जाएगा ऊपर नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा नेट फोर्स, नेट फोर्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, नेट फोर्स क्या, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जानते हैं कि नेट फोर्स बराबर होता है मास इंटू कितना एक्सेलरेशन, अब मास तो दिया हुआ है मेरा कितना 10 kg और इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। आप कहिए कि कैसे 0 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे वेलोसिटी का रहा है क्या 2 है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एक्सेलरेशन। ऐसे भी देख सकते हैं कि बराबर क्या होता है dv बटे dt, तो यहाँ पे देखिए ये वेलोसिटी जब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो 10 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 न्यूटन हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में है कहीं पे, देखिए यहाँ पे 0 ऑप्शन न्यूटन, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन नंबर क्वेश्चन 52 तो डिस्कस हो गया ना, 52 डिस्कस हो गया, 53 देखिए 53 में क्या कर रहा है कि एक क्रेन है, ये क्रेन लिफ्ट ऑफ मास जो है 2 kg फ्रॉम रेस्ट एंड इट जो है अटेन ए अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड यूनिफॉर्मली, देन टेंशन इन द क्रॉस सपोर्टिंग केबल क्या होगा, टेंशन इन सपोर्टिंग केबल, केबल में बोला है कि टेंशन क्या होगा उसको फाइंड करना है। तो ठीक है, एक अभी क्या है, एक लिफ्ट है जो कि ऊपर की ओर जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, एक लिफ्ट है, लिफ्ट हम बना लिए, इसका मास कितना है 200 kg है, इसमें कितना है
200 kg। देखिए लिखने से लिखा रहा है, यहाँ पे लिखा है कुछ, बट जो है आवाज़ को आप सुनते रहिए अच्छे से। यहाँ पे जो लिखने जो बोलेंगे वही लिखा आएगा, ठीक है। अगर कुछ दूसरा लिखा जाता है तो उसको अति नहीं लेना है। अब देखिए 200 केजी इसका मास दिया हुआ है, लिफ्ट का मास 200 केजी है। अब देखिए इसको नीचे की ओर वेट इसका काम करेगा, कितना काम करेगा, 200 इंटू जी काम करेगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर बॉडी जा रहा है, तो यहाँ पे टेंशन आएगा। टेंशन देखे होंगे कभी लिफ्ट में आप बैठे होंगे तो आपको महसूस होगा, बैठे हैं तो ऊपर की ओर खींच रहा है तो क्या होगा। तो उस कंडीशन को आप उस तरह से इस क्वेश्चन को उस तरह से रिलेट करके सोच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है, जो कि कहाँ है, स्ट्रिंग में लग रहा है। उसके बाद जो है 200 जी से नीचे की ओर खींचेगा इसको, वेट इसका। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 3 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, ठीक है। करंट देखिए, और रेस्ट, हम रेस्ट से ही चलना स्टार्ट किया है। रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इसका 0 होगा, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे दे दिया फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, और कितना समय में, 2 सेकेंड में। मतलब कि एक लिफ्ट है, एक क्या है, लिफ्ट है, जिसका वेट जो मेरा क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा 200 जी, ऊपर होगा क्या, स्ट्रिंग से जुड़ा होगा, तो यहाँ पे टेंशन आएगा, टेंशन आएगा। और ये कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब रेस्ट से चलता है, तो रेस्ट से चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, यू कमान इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो कह रहा है 2 सेकंड में ये वेलोसिटी कितना गेन कर लेता है, 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 3 मीटर पर सेकंड मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो देखिए पहले कैसे फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, सॉरी v माइनस यू बटे टी। तो v का मान कितना दिया है 3, माइनस यू का मान 0 बटे टी, टी कितना है 2। तो यहाँ से 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक्सेलरेशन निकल गया। अब नेट फोर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स बराबर मास इंटू कितना होता है एक्सेलरेशन। नेट फोर्स यहाँ पे कौन कितना हो जाएगा, टी ऊपर की ओर लग रहा है टेंशन माइनस 200 जी नीचे की ओर लग रहा है, तो उसको घटा देंगे। मास कितना दिया है 200 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 1.5, अभी तुरंत निकाले हैं। अब देखिए इसको कलर, इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 200 कॉमन ले लीजिएगा, जब कितना हो जाएगा 1.5, ये वाला बचेगा, और प्लस ये जो 10 होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, खाली कैलकुलेशन करना है, हम फर्स्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं इस कारण से। देखिए यहाँ पे 200 कॉमन लेंगे, इस पर जाएगा, 200 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जी का मान 10 रखेंगे तो यही 10 प्लस क्या हो जाएगा 1.5। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 200, टी बराबर आ जाएगा कितना 200 अगुने 11.5 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 100 से कीजिएगा तो 115 अगुने 2, नहीं नहीं 1150 गुने 2 क्या हो जाएगा, 1150 गुने 2 तो 2300 हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। इतना न्यूटन देख लीजिए कहीं ऑप्शन में है क्या, 2300 न्यूटन। देखिए 2300 न्यूटन डी नंबर ऑप्शन है। यहाँ तक क्लियर है, डी नंबर हो गया। आप देखिए कि 54 नंबर में क्या कर रहा है, कह रहे टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 है, m1 ग्रेटर देन m2 है, हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, देन देयर मोमेंट p1 एंड p2 है। कह रहे हैं कि 2 मास है जिसका, देखिए क्वेश्चन ही समझा देते हैं आपको। देखिए कुछ बने ना बने क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको जो है न्यूमेरिकल बनाने में भी मजा आएगा। जब क्वेश्चन पहले से अच्छे तरीके से सोचिए कि क्वेश्चन कैसे समझे हम, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 बॉडी है, देखिए 2 बॉडी मान लेते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन करना है बस सिर्फ उसी तरह से करते जाना है, और हमको कुछ नहीं ज्यादा दिमाग लगाना। देखिए 2 बॉडीज है m1 एंड m2, मान लेते हैं इसका m1 है, ये क्या है m2 है, ठीक है। अब यही बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि m1 ग्रेटर देन m2 है, मतलब m1 का मास जो है ग्रेटर देन m2 है, यानी m1 का मास ज्यादा है m2 से, ठीक है। अब करें हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी भी बोल दिया है कि सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 का जो मास का होगा वही काइनेटिक एनर्जी किसका होगा 2 का होगा, सेम काइनेटिक एनर्जी। तब कह रहा है देन देयर द मोमेंटम p1 एंड p2 सेटिस्फाई करेगा, मतलब p1 और p2 में कैसा रिलेशन आएगा इसको बताइए। तो देखिए इतना दिया हुआ है मेरे, इतना दिया हुआ है, तो देखिए क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम में क्या होगा, मोमेंटम के रूप में, मोमेंटम में के फॉर्म में क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जल्दी बताइए। पी स्क्वायर बटे क्या होता है 2m होता है, पी स्क्वायर बटे 2m। देखिए काइनेटिक एनर्जी तो बोल दिया कि सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी सेम होगा। अगर वन बॉडी का लिए बात करेंगे तो यहाँ पे 1 लेंगे, मास 1 लेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 बॉडी का लिख लेंगे तो p1 के स्क्वायर बटे 2m1 हो जाएगा, बराबर बराबर क्या होगा P2 के स्क्वायर, क्या कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो दूसरा बॉडी के लिए लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो P2 के स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा P2 के स्क्वायर, देखिए यहाँ पे स्क्वायर लिखे हैं, P2 के स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2m2 हो जाएगा, 2 से 2 नीचे नीचे काट दीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखिए यहाँ से P1 बटे P2
यानी P1 के स्क्वायर बटे P2 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, M1 बटे M2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि M1 जो है यहाँ पे ग्रेटर देन M2 है, ठीक है। M1 अगर ग्रेटर देन सॉरी M1 ग्रेटर देन अगर M2 है तो क्या होगा, ये टर्म ज़्यादा है, ये टर्म कम है, इसका मतलब जरूर है कि एक से ज़्यादा ही वैल्यू आएगा। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला टर्म ज़्यादा है, नीचे वाला टर्म कम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जरूर है कि एक से ज़्यादा आएगा। मान लीजिए कि ये ऊपर में 3 है और नीचे में 2 है, ऊपर में ज़्यादा हो गया वैल्यू और नीचे में कम हो गया, इसका मतलब क्या है, एक से ज़्यादा ही है। तो इसी तरह से तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए P1 के स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं। तो यही हो जाएगा P1 के स्क्वायर, इधर ग्रेटर देन 1 है तो इधर से P2 को इधर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा P2 के स्क्वायर, यानी P1 के स्क्वायर जो होगा सॉरी P1 के स्क्वायर, देखिए फिर से आपको थोड़ा सा कर देना है, P1 के स्क्वायर बटे P2 के स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से हो जाएगा क्या P1 के स्क्वायर ग्रेटर देन P2 के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर हटा भी सकते हैं, P1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में कोई है P1 ग्रेटर देन P2, देख लीजिए बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। 54 नंबर हो गया। अब देखिए 55 नंबर क्या कर रहा है, 55 नंबर देखिए कह रहा है कि 55 नंबर में कि सॉरी क्या कह रहा है 55 नंबर में देखिए कि दी अर्थ जुपिटर सैटर्न और यूरेनस यूरेनस all revolves around the sun. The Earth takes 1 year, Jupiter takes 12 years, और Saturn takes 13 years, Uranus takes 84 years. Complete one revolution around the sun. At what time periodically all these four planets line up with each other. मतलब यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं समझ में आया। देखिए आपको क्या बताया कि पहले जो है क्वेश्चन बने ना बने हमको समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को समझिए एकदम एक बारीकी से, थोड़ा सा भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे का समझेंगे, एक सन है, ठीक है, ये क्या है सन है। अब कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा ग्रह रहता है, आप जब भी जाने होंगे इस तरह से ग्रह रहता है, तो यहाँ पे कोई कहीं पृथ्वी रहता है, ठीक है, क्या रहता है अर्थ रहता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो है एक सन है, सन जो है अब उसके कह रहा है उसके चक्कर लगा रहा है, ग्रह क्या कर रहा है चक्कर लगा रहा है, जैसे कि अर्थ बुध का दिया हुआ, अर्थ का जो है एक साल में एक चक्कर लगाता है। उसी तरह से फिर दिया है जुपिटर का कि 12 साल में ये एक चक्कर लगाता है। फिर उसी तरह दिया है क्या किसका एस्टर्न का कि 30 साल में जो है ये एक चक्कर लगाता है। फिर उसी का दिया हुआ है किसका यूरेनस का कि 84 ईयर में कितना लगाता है एक चक्कर लगाता है, ठीक है। तब अब बोल रहा है कि ये सब जो है चक्कर लगा रहा है इस तरह से, तो कब जो है ये सब एक लाइन में आ जाएगा, मतलब कुछ ऐसा समय आएगा किसी दिन के बाद जो है कोई ऐसा समय के बाद ऐसा होगा कि सब तीनों जो है तीनों चारों ग्रह जो है क्या है एक लाइन में आ जाएगा। मान लीजिए कि तीनों चारों ग्रह का एक साथ अभी जो है हम स्टार्ट कराना रोटेट कराना स्टार्ट करवा दें, अगर करवा दें तो अभी से कितना साल बाद ये सब ग्रह जो है एक लाइन में आ जाएगा, यही पूछ रहा है कितने साल बाद, ये फाइंड कीजिए। वही कर रहा है देखिए ऑल द 4 प्लैनेट्स लाइन अप विथ ईच अदर, मतलब 4 प्लैनेट लाइन अप हो जाएगा विथ ईच अदर, एक दूसरे के लाइन अप हो जाएगा, ठीक है। तो कितने साल के बाद, देखिए यही फाइंड करना है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, खाली बस एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम देखिए कैसे लेंगे, यहाँ पे 1 ईयर है तो 1 पहले लिख दीजिए, सॉरी 1 है तो क्या लिखेंगे 1 है तो 1 लिख दीजिए। तो उसके बाद 12 दिया है 12 लिख देंगे, 13 लिख देंगे, उसके बाद देखिए 84 दिया है तो 84 लिख देंगे। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो सबको निकालने आता है। मान लीजिए 6 से पहले ही कटा देते हैं तो 1 हो जाएगा, 6 गुना 12 तो 2 हो जाएगा, 6 पंचे 30 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 14 छक्की 84 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हो सकता है दो से ही कटा देते हैं 1 1, उसके बाद कितना हो जाएगा 5 5 का तो 2 में तो 5 नहीं कटेगा 5 हो जाएगा, और 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे देखिए आप देखिए इतना ज़्यादा नहीं होगा। अब देखिए एलसीएम में क्या करेंगे गुना कर दीजिए सबको, 6 दूने 12 12 गुने 1 गुने 5 तो 12 पंचे कितना हो गया 60, और 60 गुने 7 60 गुने 7 कितना हो जाएगा 0, और 42 420, यानी 420 साल के बाद जो है ये सब ग्रह क्या हो जाएगा आपस में लाइन अप हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर अभी से हम समय जोड़ना स्टार्ट करें, अगर ये सब ग्रह अभी से स्टार्ट कराना स्टार्ट करें इसको, मतलब अभी से समय स्टार्ट करें जोड़ना, तो क्या हो जाएगा 400 साल के बाद जो है 400 साल के बाद 420 साल के बाद क्या हो जाएगा ये सब एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ तक क्वेश्चन एक लाइन में आ जाएगा, तो यहाँ से इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा सी नंबर 420 साल, ठीक है। चलिए आज इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, उसके बाद
जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे डिस्कस करेंगे। ये 56-57 जो भी क्वेश्चन आगे है, टोटल क्वेश्चन कितना है रहता है बीएसएससी में 80 क्वेश्चन रहता है टोटल, तो 80 क्वेश्चन पूरा कराएंगे आपको। 55 तक हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज क्वेश्चन याद यहीं रहने देते हैं क्लास। अगर पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, तो पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। जय हिंद।